नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे द्वादश भाव का स्वामी, कुंडली के 12वें भाव का स्वामी किन भावों में बैठा हो तो क्या रिजल्ट बनेगा। पहले इसके आप जान लीजिए कि द्वादश भाव का स्वामी ग्रह कौन सा है आपकी कुंडली में। इसको जानने के लिए आपको देखना होगा कि इस 12वें घर में, सबकी कुंडली में 12वां भाव यही है। इस भाव में 1 से 12 के बीच में कोई ना कोई गिनती लिखी होगी। जो भी गिनती लिखी गई है उस गिनती का स्वामी आप यहाँ से टैली करा लीजिए। मान लीजिए 11 नंबर लिखा है तो 11 का स्वामी कौन सा ग्रह है? शनि। 10 और 11 का स्वामी शनि होता है। 9 नंबर लिखा है तो स्वामी कौन होता है? गुरु। तो इस प्रकार से पहले आप जानिए द्वादश भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है, फिर वह कुंडली के किस भाव में बैठा हुआ है वह अभी मैं आपको क्रम से बताते हुए चलूंगा। तो द्वादश भाव का स्वामी 12वें भाव में क्या क्या फल देगा? सभी द्वादश भाव में अगर द्वादश भाव का स्वामी लगन में बैठा हुआ हो, द्वादश भाव से हम व्यय का विचार करते हैं, हानि का विचार करते हैं, शयन सुख भी इसी भाव से देखा जाता है, दानशीलता, जेल, कारागार, मोक्ष, पैर का भी विचार होता है, आंखों का विचार होता है, विदेश का विचार होता है, जीवन में भोग का विचार होता है, खर्च आदि का विचार होता है। तो अगर द्वादश भाव का स्वामी 12वें भाव का स्वामी लगन में बैठा हो, प्रथम भाव में बैठा हो तो ऐसे में विदेश का योग बन जाता है। द्वादश का स्वामी लगन में आ जाए या लगन का स्वामी द्वादश में आ जाए तो लंबी दूरी की यात्राओं का योग हो जाता है और व्यक्ति अगर विदेश के लिए प्रयास करे तो विदेश का भी योग हो सकता है। और ऐसा व्यक्ति मीठी वाणी बोलने वाला होगा। अगर 12वें घर का स्वामी लगन में है तो सुंदर वाणी बोलने वाला रहेगा, स्वयं भी सुंदर रहेगा। और ऐसा कभी कभी होता है कि ऐसे व्यक्ति का परिवार में कम लोग साथ देते हैं, कम लोग परिवार में साथ देने वाले मिलते हैं, या ऐसा व्यक्ति परिवार से ज़्यादातर दूर ही रहता है, पत्नी के सुख से सुखी होता है और कभी कभी उसको यौन से संबंधित बीमारियां भी हो सकती हैं। 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव का स्वामी लगन में होता है तो ऐसे व्यक्ति का समय समय पर विवाद भी होता रहता है, व्यक्ति का लोगों से विवाद भी चलता है। तो इस प्रकार से कुछ मामलों में अच्छा है, कुछ मामलों में बुरा है। अगर द्वादश भाव का स्वामी धन भाव में आ जाए, द्वितीय भाव में आ जाए तो व्यक्ति को कंजूस बनाता है, माइजर बनाने लगता है, व्यक्ति पैसा खर्च करने में कंजूसी करता है। और चतुर तो होता है और भाषा भी अच्छी बोलता है, लेकिन पैसा बहुत सोच विचार के खर्च करेगा। शत्रुओं पर विजय भी पाता है, देवभक्त भी होता है, धार्मिक और गुण संपन्न होता है, लेकिन थोड़ा सा कंजूसी बढ़ने लगती है। द्वादश भाव का स्वामी धन भाव में आने पर धन के बचत के लिए अच्छा नहीं होता, कारण 6ठे भाव का स्वामी, 8वें भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी जिस भाव में बैठेगा उसमें वृद्धि में कमी ला देगा, उस भाव की वृद्धि बहुत धीरे धीरे होगी। तो द्वादश भाव का स्वामी यहाँ पर धन भाव में आने पर विदेश से धन लाभ का भी योग बन जाता है। द्वादश भाव का स्वामी अगर 3rd हाउस में आ जाए, तीसरे भाव में आ जाए तो क्या देता है कि जातक धनी तो होता है लेकिन फिर भी कंजूस होता है, अपने शरीर का और अपने बंधुजनों का पोषण करता है, स्वयं का पोषण करेगा, बंधुजनों का, मतलब ऐसा व्यक्ति थोड़ा अपने परिवार तक ही सीमित रहता है। बाहर के लोगों की मदद करने में, धन खर्च करने में उसको थोड़ी सी परेशानी होती है। भाइयों की संख्या, छोटे भाई बहनों की संख्या या तो नहीं होती है तो एक ही होते हैं। अगर वह कोई क्रूर ग्रह हो, द्वादश भाव का स्वामी क्रूर ग्रह हो, क्रूर ग्रह में हम सूर्य को संज्ञा देंगे, मंगल को देंगे, शनि, राहु और केतु को देते हैं। तो अगर कोई क्रूर ग्रह होगा द्वादश भाव का स्वामी और तृतीय में बैठेगा
तो भाइयों के सुख से हीन करेगा, या तो भाई होंगे नहीं या उनके साथ में उतनी जमेगी नहीं। लेकिन अगर शुभ ग्रह होंगे शुक्र, गुरु, बुध और चंद्र, तो सुख अच्छा मिलेगा, क्योंकि जो ये क्रूर ग्रह जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित सजीव फलों में परेशानी पैदा करते हैं। जैसे मान लीजिए सप्तम भाव है, ढेर सारी चीज़ें सप्तम भाव से विचार करते हैं, लेकिन पत्नी का भी विचार होता है। जो सजीव वाली चीज़ें हैं, पत्नी हो गई, जो नात और रिश्ते जिस भाव से बनते हैं, क्रूर ग्रह के बैठने से उस रिश्ते में परेशानी आती है। तो यहाँ भाइयों का विचार करते हैं, अगर कोई क्रूर ग्रह द्वादशपति होकर के बैठेगा तो रिश्तों में परेशानी लाएगा। शुभ ग्रह होगा तो अच्छा रिजल्ट देगा। अगर द्वादश भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में आ जाए, चौथे भाव में आ जाए, तो भी जातक को कृपण बनाने का प्रयास करता है। जातक अच्छा कर्म करता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होता है। निश्चय जो करता है उसे पूरा करने का पूरा प्रयास करता है। ऐसा व्यक्ति व्यापार से धन कमाता है, और ऐसे व्यक्ति को एक परेशानी आ सकती है। अगर चतुर्थ या द्वादश भाव का स्वामी चतुर्थ में बैठा हुआ है तो माता के स्वास्थ्य पे पैसा खर्च करना पड़ सकता है, यानी माता के स्वास्थ्य में परेशानी आ सकता है। और ऐसे जातक को पुत्र के कारण भी परेशानी होती है। अगर द्वादश भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में है तो जीवन में कई बार ऐसे अवसर आएंगे जब आपको आपके पुत्र के द्वारा परेशानी में पड़ना पड़ेगा। अगर द्वादश भाव का स्वामी पंचम स्थान में आ जाए तो जातक पुत्र से सुखी होता है, और ऐसा जातक स्वयं भी पिता का भक्त होता है, और भौतिक भोग विलास की सारी चीज़ें मिलती हैं। जीवन में सुख, साधन, लक्ष्मी पर्याप्त मात्रा में रहती हैं, और ऐसे व्यक्ति का पुत्र भी अच्छा होता है। और कभी कभी अगर क्रूर ग्रह हो, द्वादश भाव का स्वामी क्रूर ग्रह हो, इनमें से कोई ग्रह हो और पंचम में बैठा हो, तो कभी कभी पुत्र के द्वारा भी शोक की प्राप्ति होती है। पुत्र के स्वास्थ्य को लेकर के, उसकी आयु को लेकर के पीड़ा का सामना करना पड़ सकता है। द्वादश भाव का स्वामी अगर छठे भाव में बैठा हो, खष्टम भाव में हो और अकेला हो, उसके साथ और कोई ग्रह ना हो और ना ही कोई अन्य ग्रह देखे, तो विपरीत राजयोग बन जाता है। अगर 6 का स्वामी, 8 का स्वामी और 12 का स्वामी इन्हीं तीनों भावों में से किसी में हो, और 6, 8, 12 के अलावा अन्य किसी भाव का स्वामी ना साथ में हो ना दृष्टि डालता हो, तो विपरीत राजयोग बनता है, जो एक उत्तम कोटि का राजयोग होता है। तो आप चेक कर लीजिए अपनी कुंडली में कि क्या विपरीत राजयोग द्वादश भाव के स्वामी से बना है। अगर द्वादश भाव का स्वामी द्वादश भाव में हो, छठे में हो, 8वें में हो, और इन्हीं भावों के स्वामी के अलावा अन्य कोई भाव का स्वामी ना हो, ना इन्हें देखता हो, तो उत्तम विपरीत राजयोग बनेगा और बहुत ही उच्च कोटि का धन, सुख, साधन आदि प्रदान करेगा। वैसे सामान्य तौर से जब द्वादश भाव का स्वामी छठे में आता है तो नेत्र और पैरों में तकलीफ देता है, आँख में और पैर में तकलीफ देता है, आयु में भी कमी कराता है, और ऐसा जातक भी कृपण होता है, यानी कंजूस प्रवृत्ति का होता है। लेकिन अगर यहाँ का स्वामी शुक्र हो, द्वादश भाव का स्वामी शुक्र हो और वह अगर छठे भाव में बैठा हो, तो संतान होने में तकलीफ होती है और संतान को आँखों की समस्याएं आती हैं। अगर द्वादश भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठा हुआ हो तो जातक अधिक बोलने वाला होता है और जातक का चरित्र संदेहास्पद होता है। जातक जो है दुराचारी भी हो सकता है, परिस्त्रीगामी भी हो सकता है। और अगर ऐसा कोई पाप ग्रह हो, द्वादश भाव का स्वामी कोई क्रूर ग्रह हो के बैठा हो, सूर्य हो, मंगल हो, शनि, राहु और केतु हो, वह यहाँ बैठा हो, तो उस जातक के पहले उसके जीवन साथी की मृत्यु होती है, यानी जीवन साथी की मृत्यु पहले हो सकती है। अगर यहाँ पर शुभ ग्रह होके बैठा हो, शुक्र, गुरु, बुध और चंद्रमा द्वादश भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में बैठे हों, तो स्त्रियों से लाभ मिलता है, स्त्रियों से लाभ मिलेगा और पत्नी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और पत्नी के माध्यम से विदेश जाने का भी योग बन जाता है, अच्छा माना जाएगा अगर यह शुभ ग्रह है। अगर द्वादश भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठा हो, वही बात है, अगर अकेला है, किसी के साथ नहीं है, दृष्टि नहीं है, तो विपरीत राजयोग बनाएगा, अन्यथा धन की हानि करेगा।
द्वादश भाव का भोग विलास का भाव है, उसका स्वामी अष्टम भाव में बैठेगा। अगर विपरीत राजयोग नहीं बना रहा है तो धन से दुखी करेगा, और ऐसे व्यक्ति के कार्य जल्दी सिद्ध नहीं होते। कार्यों में बार बार रुकावट आएगी, देरी होगी, परेशानी आएगी, बहुत भाग दौड़ करना पड़ता है। और ऐसा व्यक्ति जो है, अगर द्वादश भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठा हुआ हो तो धन संग्रह करने में परेशानी आएगी और अपने कुटुंबी जनों से भी परेशानी आती है, और कभी कभी ऐसे व्यक्ति को डिप्रेशन बनता है, नींद अच्छी नहीं आती है। द्वादश भाव का स्वामी अगर नवम भाव में बैठा हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति तीर्थ यात्राओं में जाता है, तीर्थ यात्राओं का शौकीन होता है और वहाँ पे पैसे भी खर्चा करता है। स्थिर वृत्ति का होता है, यानी ऐसे व्यक्ति की आमदनी फिक्स होने की संभावना अधिक होती है, और ऐसे व्यक्ति वाहन आदि से सुखी होते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो है कभी कभी संतान और स्त्री से अनबन का शिकार रहता है। अगर द्वादश भाव का स्वामी नवम भाव में है तो पत्नी से और संतान से यदा कदा अनबन होती रहेगी। द्वादश भाव का स्वामी अगर दसम भाव में बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति जो है कभी कभी पराई स्त्रियों में ऐसे व्यक्ति का ध्यान खिंचता रहता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति धन संचय करने में निपुण होगा और पुत्रवान होगा। ऐसे व्यक्ति को अच्छे पुत्र की प्राप्ति होती है, लेकिन माता कभी कभी कठोर वाणी बोलने वाली हो जाती है। अगर द्वादश भाव का स्वामी दसम भाव में हो तो जातक की माता का स्वभाव जो है थोड़ा रुग्ण हो जाता है, वाणी उनकी थोड़ी सी रूड रह सकती है। व्यापार से अच्छी आमदनी होने का योग होता है अगर द्वादश भाव का स्वामी दसम भाव में बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति खेती के काम से, खेती वाली जमीन में पैसा लगा करके या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में सफल हो सकता है। अगर द्वादश का स्वामी दसम में है या दसम का स्वामी द्वादश में है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम ज़्यादा सूट करेगा, या ऐसा व्यक्ति विदेश चला जाए तो भी अच्छा रहेगा। अगर द्वादश भाव का स्वामी एकादश भाव में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही सुंदर शरीर वाला होगा, आयु अच्छी होगी, लंबी आयु होगी, और जहाँ कहीं काम करेगा वहाँ पर उसका प्रमोशन समय समय पर होता रहेगा, उच्च पद की प्राप्ति होगी। दानी होता है ऐसा व्यक्ति और सत्यभाषी होता है, विख्यात होता है। और संतान के कारण कभी कभी ऐसे व्यक्ति को परेशानी, संतान के सेहत के कारण व्यक्ति परेशान रह सकता है। द्वादश भाव का स्वामी अगर द्वादश भाव में ही स्वागृही होकर के बैठा है और अगर वह क्रूर ग्रह है तो नींद में समस्याएं देगा, तनाव देगा, टेंशन देगा, अनावश्यक खर्चे करवाएगा। लेकिन अगर शुभ ग्रह होगा तो बहुत ही अच्छा है, ऐसा व्यक्ति सोच विचार के खर्चा करेगा, पैसे को बचाएगा, नींद अच्छी आएगी, जीवन अच्छा चलेगा, बुढ़ापा अच्छा बीतेगा। लेकिन अगर क्रूर ग्रह होता है तो मृत्यु के समय तकलीफ भी हो सकती है, आयु बढ़ेगा, चाहे वह क्रूर ग्रह रहे चाहे पाप ग्रह रहे। अगर द्वादश भाव का स्वामी द्वादश भाव में है तो दीर्घजीवी बनाता है। अगर क्रूर ग्रह है तो थोड़ा माता से विरोध भी पैदा करता है, क्रोध भी उत्पन्न करता है। अगर शुभ ग्रह है तो क्रोध में वृद्धि नहीं होने देता। द्वादश भाव का स्वामी द्वादश भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति पर स्त्री गामी भी हो सकता है। अगर द्वादश भाव के स्वामी की दशा महादशा आपकी चल रही है, अशुभ प्रभाव दे रहा है, तो द्वादश भाव का स्वामी जो भी ग्रह है उसकी वस्तु का दान करिए। जैसे सूर्य है तो रविवार को गुड़ का दान, चंद्रमा है तो सोमवार को चावल का दान, मंगल है तो मंगलवार को गुड़ का दान, बुध है तो बुधवार को हरी सब्जी, गुरु है तो गुरुवार को पीली वस्तु या दाल का दान करिए, पीली दाल का। शुक्र है तो चावल का दान या घी का दान करिए। शनि है तो खाने वाले तेल का दान शनिवार को करना चाहिए। इस प्रकार से द्वादश भाव के फल आप जान सके और क्या उपाय करना है ये भी हमने आपको बताने का प्रयास किया।